लड़की ने डर के मारे देखा कि उसकी माँ एक आदमी को गले लगा रही थी। इतना ही नहीं, वह आदमी उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। उसे डर था कि कहीं माँ को पता न चल जाए कि उसने उनका राज देख लिया है, इसलिए वह जल्दी से घर वापस आ गई। जब माँ घर लौटी तो लड़की ने पूछा कि वह कहाँ गई थी। माँ ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह सिर्फ सब्जी लेने गई थी। उसी पर लड़की समझ गई कि उसकी माँ उसके पिता को धोखा दे रही है। अपने परिवार को बचाने के लिए लड़की ने अपने भाई से एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड लिया। उसे पता था कि वह आदमी अस्पताल में डॉक्टर है, इसलिए वह सीधे उसके ऑफिस पहुंच गई। उसने ब्लैक कार्ड दिखाकर उसे धमकी दी कि वह उसकी माँ से दूर रहे, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने 5 वैसी ही ब्लैक कार्ड निकाल दी। यह देखकर लड़की हैरान रह गई। उसने गुस्से में पूछा कि जब वह इतना अमीर है तो उसकी माँ के पीछे क्यों पड़ा है। फिर उसने पूछा कि उसे दूर जाने के लिए क्या चाहिए। आदमी अचानक खड़ा हुआ और उसके गले में पहने पेंडेंट की तरफ इशारा किया। वह पेंडेंट उसकी माँ का दिया हुआ था। आदमी वही चाहता था, लेकिन लड़की ने गलत समझा और सोचा कि वह उसके शरीर की तरफ इशारा कर रहा है। गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया और उसे बेशर्म कहा। फिर वह ब्लैक कार्ड उठाकर वहाँ से भाग गई। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा कि ऊपर वाला आदमी उसे परेशान कर रहा था। यह सुनते ही माँ ने डंडा उठा लिया और बोली कि वह उसे सबक सिखाने जाएगी, लेकिन वह पूरी शाम वापस नहीं आई। लड़की उसे ढूंढने बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आई उसने देखा कि उसकी माँ और वही आदमी सोफे पर साथ लेटे हुए हैं। उसने गुस्से में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। माँ तुरंत उठ खड़ी हुई। तभी लड़की के पिता और भाई भी घर आ गए। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं था, इसलिए माँ ने सब कुछ बता दिया। असल में वह आदमी उसकी दिवंगत दोस्त का बेटा था। दोस्त की मौत के बाद माँ ने उसे गोद ले लिया था। 10 साल पहले वह अपनी बेहतरीन मेडिकल स्किल्स की वजह से विदेश चला गया था, जहाँ वह मेडिकल सहायता कार्य में लगा रहा। लेकिन जब वह वापस आया तो माँ को समझ नहीं आया कि वह परिवार को कैसे बताए कि उनका एक और बेटा भी है, इसलिए उसने उसकी पहचान छुपा कर रखी। सच जानने के बाद लड़की रो पड़ी और घर से बाहर भाग गई। माँ को लगा कि वह झूठ से आहत है, लेकिन लड़की ने कहा कि वह आदमी 10 साल तक अकेले विदेश में रहा होगा। उसे घर की बहुत याद आई होगी। उसे लगा कि माँ को उसकी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी। फिर वह वापस घर गई और उस आदमी से कहा कि यह अब उसका घर है और वह अब अकेला नहीं है। उसने ठान लिया कि वह उन 10 सालों के प्यार की कमी पूरी करेगी जो उसे नहीं मिला, लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके लिए सिर्फ वही माँ असली है जिसने उसे गोद लिया, बाकी कोई नहीं। उसी समय अचानक लड़की के पिता गिर पड़े। घर में अफरा तफरी मच गई। आदमी ने तुरंत उनकी जांच की और एम्बुलेंस बुलवाई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि पिता के दिमाग में ट्यूमर है। वह बहुत ही नाजुक जगह पर है, इसलिए ऑपरेशन का खतरा बहुत ज्यादा है। उनका अस्पताल यह सर्जरी नहीं कर सकता। उस रात माँ ने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया। सबके चेहरे उदास थे। भाई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। लड़की ने अपने पिता को एक पेंडेंट दिया जो सुरक्षा का प्रतीक था और वादा किया कि वह उनके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढेगी। लेकिन आदमी ने कहा कि यह सर्जरी बहुत मुश्किल है, अगर सफल भी हो जाए तो भी बाद में कई समस्याएं हो सकती हैं। यह सुनकर भाई गुस्सा हो गया, लेकिन आदमी ने कहा कि उन्हें हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। डिनर के बाद लड़की ने अकेले में उस आदमी से बात की। उसने उसे एक फाउंटेन पेन दिया और कहा, तुम सही हो कि हमें हकीकत स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पेन से ऐसे निदान लिखो जो गंभीर मरीजों को उम्मीद दे। आदमी ने उस पेन को देखा और उसका दिल गहराई से छू गया। अगले दिन परिवार डॉक्टरों की खबर का इंतजार कर रहा था। तभी डॉक्टरों ने बताया कि कोई व्यक्ति देश के सबसे बेहतरीन सर्जनों की टीम लेकर आया है। अब ऑपरेशन सफल होने की पूरी उम्मीद है। भाई ने उत्साह में पूछा कि उनकी मदद कौन कर रहा है। तभी अगले ही पल वह आदमी सर्जरी के कपड़ों में अंदर आया।